नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जिद के आगे कांग्रेस को झुकना ही पड़ा। हरीश रावत हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। वहीं चुनाव को लेकर नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि कांग्रेस बाकी 3 लोकसभा सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। लोकसभा सीट पर कांग्रेस के अब उम्मीदवार घोषित हो गए हैं और आपको बता दें कि हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी उम्मीदवार हैं। देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शराब और नकदी के अवैध रूप से चलने वाले संचालन की रोकथाम को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि चुनाव के दौरान शराब, नकदी और नशीले पदार्थों की रोकथाम उनकी मुख्य प्राथमिकता है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए रूपरेखा पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि ESMS की प्रणाली भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बनाई गई है और उसका प्रशिक्षण जनपद स्तर के अधिकारियों को दी जा चुकी है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि लिकर और कैश और उसके अलावा नार्कोटिक्स, ये 3 हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे प्रायोरिटी पर है, हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, जिस पर हमें अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई हमें बहुत सख्ती से करनी है और इसके लिए मैकेनिज्म तैयार है। ESMS की प्रणाली बनाई गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके प्रशिक्षण दिया जा चुका है जनपद स्तर के अधिकारियों को। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स लगेंगी, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स लगेंगी, वो सारी सेंसिटाइज की जा चुकी है, उनके लॉगिन्स बनाए जा चुके हैं और सीजर करने की प्रणाली को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और एकीकृत किया जा चुका है। डॉक्टर विप्रजीत विश्वास को बीजेपी की चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला संयोजक बनने पर दिनेशपुर क्षेत्र के प्राइवेट डॉक्टरों ने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा एक बैठक के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने कहा है कि बीजेपी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर विप्रजीत विश्वास उर्फ सोनू बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुविधा के द्वारा बनाए जाने पर पार्टी को भारी लाभ मिलेगा। इस दौरान डॉक्टर विप्रजीत विश्वास उर्फ सोनू ने कहा कि बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है और यहां चुनाव में वह बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र बड़जी और जिलाध्यक्ष सुनील पूजा के द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सहयोग मनोनीत किया गया है और जो पार्टी ने दायित्व दिया है मैं उसको निर्वाह करने का कोशिश कर रहा हूँ और इसमें जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है तो उस पार्टी में मैं उसमें खड़ा हूँ। जो भी प्रशासन द्वारा कुछ परेशानियां होती है, लेकिन उसमें प्रशासन भी पूर्ण रूप से गलती नहीं है। कुछ गलतियां जो है, हमारे कुछ डॉक्टर ऐसे भी है जो गलतियां करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए एक प्रतिनिधि मंडल बना के सीएम साहब से हमारे जो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी, इनके पास हम जाएंगे और एक हल निकालने की कोशिश करेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं की सहभागिता मतदान में बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली महिला होमगार्ड की ओर से निकाली गई। यह रैली सभी महिला होमगार्ड ने बुलेट चलाकर निकाली। होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव ने बताया कि यह रैली एम्स बैराज और चीला होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता रैली से यदि महिलाएं प्रभावित होकर मतदान में अपनी सहभागिता बढ़ाएंगी तो उनका मकसद सफल होगा। उन्होंने बताया कि वृद्धिधारी महिलाओं को बुलेट चलाते देख बालिकाएं, छात्राएं और महिलाएं अपनी सोच बदले। बालिकाएं, छात्राएं और महिलाएं ये न सोचे कि वह कुछ नहीं कर सकती। यह एक जीता जागता सबूत है कि हुनर और कुछ कर गुजरने की रखने वाले लोग कुछ भी असंभव उनके लिए नहीं है। देखिए, इस समय सभी को पता है राष्ट्रीय महत्व का लोकसभा निर्वाचन है, तो ये मतदाता जागरूकता रैली और विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य में जिसमें महिला प्रधान प्रदेश कहा जाता है, तो इसमें महिलाओं के मतदान के प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसी उद्देश्य से उत्तराखंड होमगार्ड्स विभाग द्वारा केवल खुराना कमांड जनरल साहब के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में महिलाओं का एक बुलेट मोटरसाइकिल दस्ता, मतलब इसमें सारे के सारे लगभग 80-90 लोग हैं, वो सारी की सारी महिलाएं और सभी बुलेट मोटरसाइकिल चला रही हैं।
उद्देश्य ये है कि इनको देख के संभवतः जो भविष्य की युवाएं हैं, बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, वो प्रेरित होंगी कि आप देखिए ये भी बुलेट मोटरसाइकिल चला के एक वर्दीधारी विभाग में है। खबर काशीपुर से है, जहां होली और रमजान को लेकर कोतवाली परिसर में एसपी अभय सिंह और सीओ अनुष्का बडोला के नेतृत्व में एक शांति मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के मुस्लिम और हिंदू समाज के व्यक्तियों ने शिरकत की। इस अवसर पर मीटिंग में बोलते हुए ईद कमेटी के सदर हसीन खान ने कहा कि काशीपुर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है और काशीपुर में दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहारों को साथ मिलकर मनाते आए हैं। उन्होंने होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की है। उसकी बात इस वर्ष भी हमारे द्वारा थाने में शांति कमेटी और जो हमारे सीएलजी मेंबर हैं या समाज के जो गैर और मौजूद लोग हैं उनको आज मीटिंग में आयोजित किया गया था। क्योंकि 3 बड़े प्रोग्राम एक साथ पड़ने वाले हैं, इसमें सर्वप्रथम होली का त्यौहार है और इसी तरीके से रमजान का पाक महीना भी चल रहा है और लोकतंत्र का भी एक बड़ा पर्व लोकसभा का चुनाव आसन है। तो इन तीनों को लेकर के हमारे द्वारा एक मीटिंग की गई है। मीटिंग में बहुत सारा फीडबैक लिया गया। कई बार चीज़ें पुलिस के नजर में नहीं आती है या विगत वर्षों में जो होने वाले छिटपुट मामले होते हैं तो उस संदर्भ में फीडबैक मिल जाता है। आज लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया है, तो वहाँ पर हम अपनी प्लानिंग करेंगे जिससे कि पीसफुल तरीके से सभी लोगों को होली की उत्तराखंड पुलिस परिवार की तरफ से बधाई। होली को लेकर पूरे देश में उत्साह है। जसपुर में भी लोग होली को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। दुकानों में रंगों और पिचकारी से सज चुकी है, जिसको लेकर दुकानदारों ने कहा कि होली को देकर दुकानें बाजारों में सजना शुरू हो गई हैं। रंग बिरंगी पिचकारियां, कलर गुलाल और मुखौटे आकर्षण का केंद्र बनी है। होली को लेकर पूरे देश में उत्साह, रंगों और पिचकारी से सजी दुकानें गुलाल और मुखौटे बन आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। होली को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं बाजारों में भी इसकी रौनक दिखाई दे रही है। रंगों और पिचकारी से दुकानें सज गई हैं और सभी लोगों में होली को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। गुलाल और मुखौटे भी अब बाजारों में नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि होली को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं दुकानें भी अब सज चुकी हैं। तरह तरह के रंग, पिचकारी, मुखौटे दुकानों में नजर आ रहे हैं। दुकानें अच्छी तरीके से सज गई हैं। हमारे होली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, मगर अभी थोड़ी सी सेल कम है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सजा चुके हैं। धीरे धीरे करके कस्टमर अब शायद बाहर आएगा। जितने नजदीक आ रही है उतना ही बढ़िया माहौल बाजार का है। और जितने भी कलर आए हैं, कोई भी सिंथेटिक कलर नहीं है। तो जितने भी गुलाल हैं वो हर्बल गुलाल आए हुए हैं। सभी पिचकारियां भी रंग बिरंगी अपनी हर्बल है, इंडियन है, कोई भी चाइनीज नहीं है। चाइना का बहिष्कार किया गया है। 25 तारीख को 25 मार्च को होली पर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ हमारे जसपुर में होली का पर्व मनाया जाएगा। 25 तारीख को मनाया जाएगा। और सभी लोग सारे दुकानदार भाई यहाँ पर होली का पर्व बड़े धूमधाम से खेलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। 25 मार्च को होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने कमर कस ली है। तीनों थाना क्षेत्र में होली के दिन सुबह से शाम तक चौक चौराहा पर पुलिस तैनात रहेगी। गलियों में घूम घूम कर पुलिस की गश्त भी होगी। यदि नशा करके कोई भी व्यक्ति हुड़दंग करता हुआ मिला तो पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तीनों थाना क्षेत्र की पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था को बरकरार रखते हुए होली का त्योहार मनाने की अपील की है। होली का पर्व है और उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो वहीं चौक चौराहों पर पुलिस भी गश्त की गई है और पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्वक होली का पर्व मनाने की कोशिश अपील की है। तो आपको बता दें कि रमजान का भी महीना है और इसको देखते हुए पुलिस ज्यादा चौकन्नी हो गई है। होली पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जगह जगह पर पुलिस की छापेमारी अभियान जारी है। तो वहीं पुलिस लोगों को अपील कर रही है कि होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। आपको बता दें कि रमजान का महीना भी है, इसको देखते हुए
पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और सभी को सौहार्द के साथ और शांतिपूर्वक होली का पर्व मनाने की अपील की जा रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां शिवपुरी रेंज में लाखों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाले नीर झरने पर 25 मार्च होली के दिन पर्यटकों की आवाजाही प्रतिबंध कर दी गई है। वन क्षेत्र अधिकारी शिवपुरी ने इस संबंध में आदेश जारी कर नीर झरने का संचालन करने वाली इको विकास समिति को अवगत करा दिया है। वहीं पर्यटकों को नीर झरने पर जाने से रोकने के लिए पुलिस को भी निर्देशित किया गया है। वन क्षेत्र अधिकारी विवेक जोशी ने बताया कि होली के दिन लोग नशा करके नहाने के लिए प्राकृतिक झरनों की ओर रुख करते हैं। नशे की हालत में झरनों पर आना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए जनहित में वन विभाग ने पुलिस की संस्तुति पर यह निर्णय लिया है। ये काफी मशहूर झरना है, यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा होता है, लेकिन होली के दिन इसे खास तौर पर बंद किया गया है, क्योंकि होली के दिन लोग हुड़दंग मचाते हैं या खासकर लोग नशे में धुत रहते हैं, जिसको लेकर इस झरने को बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर नशे में इस झरने में लोग नहाने आते हैं तो कोई घटना हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है, हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस झरने को होली के पर्व पर सुविधाजनक रहने के लिए बंद किया गया है। लोगों की सुविधा के तहत इस झरने को होली के दिन के लिए बंद कर दिया गया है। शिवपुरी रेंज में आकर्षण का केंद्र है झरना, यहाँ पर काफी पर्यटक आते हैं, लेकिन होली के पर्व पर होली के दिन इस झरने को प्रशासन के द्वारा बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी से अपील भी की है कि सभी शांतिपूर्वक होली मनाएं। ऋषिकेश पुलिस ने सट्टा लगाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से सट्टे की पर्ची, पेन और 9,230 नकदी बरामद की गई है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। इस मामले पर कोतवाल शंकर सिंह बीच ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चंद्रभागा पुल के नीचे अचानक छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देख पुल के नीचे बैठे कुछ युवक भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक को पकड़ लिया और कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी को पकड़ने जैसे पुलिस वहां गई थी, आरोपी पुलिस को देखकर फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोर्ट में भी पेशी की गई, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जो चुनाव संविधान के तहत 6 महीने के भीतर होने थे, वो किसी कारणवश वर्तमान में चल रहे चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में इन्हें सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से चुनाव आयोग से ये भी मांग की गई है कि मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव को पहले फेज या फिर दूसरे फेज में कराया जाए। तो वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ के उपचुनाव इन दोनों फेज में हो सके, इसकी भी बात कही गई है। सरबत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद और उसकी ड्यू डेट बैठी है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए, साथ ही बद्रीनाथ का भी जो उपचुनाव होना है उसको भी इसी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, भले ही वो आप फर्स्ट फेज में ले या सेकंड फेज में ले। ये मांग हम दोनों जगह पर उपचुनाव कराने की मांग हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखी। धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया जा रहा है, लेकिन धामी सरकार की इस उपलब्धि पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। बता दें कि एक तरफ बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि आम आदमी धामी सरकार के विकास कार्यों को लिखते लिखते थक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी से हल्द्वानी विधायक सुमित हदयेश ने कहा कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और कागजों में केवल घोषणा कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्य में इसका जश्न मनाया गया। वहीं काफी लोग इस जश्न में सम्मिलित हुए। वहीं विपक्ष ने इस दौरान बड़े सवाल खड़े किए हैं और धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने काफी सवाल खड़े करते हुए पुष्कर सिंह धामी को अपने सवालों में घेरा है। उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि उनको लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीजें हैं। धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना जबरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। बीजेपी के गढ़वाल चुनाव प्रभारी पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल को पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रदेश में सरकार के 2 साल के कार्यकाल के उपलब्धियां गिनाई गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कई नेता मौजूद रहे और विकास की बातों को लोगों को बताया गया। किस तरह से पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 2 साल में प्रदेश में विकास किए हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराया गया। आप बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सरकार के उपलब्धियों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कई लोग इस दौरान मौजूद थे, नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश की सरकार के उपलब्धियों के बारे में गिनाया। 2 साल की सरकार में 2 साल की उपलब्धियों के बारे में भी, 2 साल के समय जितने भी उपलब्धियां सरकार के कार्यकाल में हुई हैं, उन सब के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। आज यहाँ पर जो प्रेस आउट की गई थी, इसमें यही मुद्दे थे कि हम लोग जो है विकास के कार्यों को लेकर अपने जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में अपने जो हमने पिछले 2 साल में काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो जो काम किए हैं और जो काम हमारी उत्तराखंड सरकार ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, इन सारे विकास के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाले 2024 के लिए जो है वोट मांग रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि विकास के साथ अपना मत दें। जहां विकास है वहीं सब लोगों को भला होता है और निश्चित रूप से आज पूरे देश में आदरणीय मोदी जी का जो हमने काम किए हैं, हम उनके दम पर यहाँ मैदान में हैं। प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की गंगा बहाई है, एक एक जन की चिंता करते हुए योजनाएं बनाई हैं, उनके माध्यम से जो रेस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है, माननीय मोदी जी के कामों के बारे में जो रेस्पॉन्स हमको नीचे जमीन से मिल रहा है। लाभार्थी योजना के अंतर्गत मैं इस पौड़ी लोकसभा के गढ़वाल लोकसभा के 6-7 गाँव में अलग अलग जिलों में गया हूँ। वहां मैं चिड़गा गाँव में गया था, 40 प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग मुझे मिले और प्रत्येक घर में वहाँ लाभार्थी हमारा है। अभी भावर में गया था तराई के, तो वहाँ कोटद्वार के, तो वहाँ भी मेरे को लोग मिले। लोगों ने मुझसे कहा, मेरे पास वीडियो भी उनके, उन्होंने कहा मुझसे अगर आपने पहले बता दिया होता। रहे, जिन्होंने
अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान कई उपलब्धियों के बारे में लोगों को अवगत कराया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में सभी को जानकारी दी गई। चंपावत पुलिस ने होली और रमजान को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। सभी थानों में पीस मीटिंग की जा रही है। सीओ टनकपुर शिवराज सिंह राणा ने सख्त चेतावनी देते हुए बताया कि होली त्योहार पर रंग में भंग डालने का काम करने वाले उपद्रवियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली का पर्व है और ऐसे में आपको बता दें कि कई हुड़दंग बाजी भी होती है और कई लोग हुड़दंग भी मचाते हैं, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। और पुलिस ने कई एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों को अपील की है कि शांतिपूर्वक होली का पर्व मनाया जाए। वहीं पीस कमेटी की बैठक भी ली गई है ताकि सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाए और होली के दिन सभी को शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाने की अपील भी की गई है। होली का पर्व है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं सीओ टनकपुर ने पीस कमेटी की बैठक ली है और इस दौरान सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि होली के पर्व पे काफी लोग हुड़दंग भी मचाते हैं, जिसको देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन सख्त मोड पर नजर आएगी। इस बार होली पर चप्पे चौराहों पर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आएगी। वहीं रमजान का भी महीना है तो सभी से सौहार्दपूर्वक अपने पर्व बनाने की अपील पुलिस प्रशासन ने की है। वहीं सीओ टनकपुर ने इस तमाम जानकारी को उपलब्ध करवाया है, तो उन्होंने सभी से अपील किया है कि प्रेम से, सौहार्द से और शांतिपूर्वक अपना पर्व मनाएं। होली के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें चंपावत में पीस कमेटी की बैठक की गई। सीओ टनकपुर ने जानकारी दी इस बारे में और उन्होंने बताया है कि पुलिस अलर्ट है, पुलिस हर जगह पर तैनात है, पुलिस हर जगह पर अलर्ट मोड पर रहेगी। होली के पर्व को देखते हुए कई लोग हुड़दंग भी मचाते हैं, जिसको लेकर पुलिस एकदम अलर्ट है और उन्होंने बताया है कि हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि लोग शांतिपूर्वक होली पर्व को मनाएं। साथ ही रमजान का भी महीना है तो इसी को लेकर लोगों से यह अपील की गई है कि सौहार्दपूर्वक और प्रेम से सभी अपने त्योहारों को मनाएं। कई लोगों को ऐसी परंपरा होती है कि इस समय शराब पीकर, गांजा पीकर के उपद्रव करते हैं। इनके लिए हम सतर्क रहेंगे, हमारी फोर्स अलर्ट रहेगी। ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित करके या इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो रैश ड्राइविंग करते हैं और उनके लिए भी हमारे लिए सख्त निर्देश है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी पुलिस फोर्स द्वारा। और साथ ही साथ हमारे द्वारा पीस मीटिंग वगैरह करके सभी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा सहयोग की अपील की जा रही है और जो मीटिंग आज और कल ली जाएगी, क्योंकि कल वीआईपी ड्यूटी होने की वजह से हम व्यस्त रहे थे। धामी सरकार के कार्यकाल को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सरकार द्वारा राज्य हित में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस 2 साल में 2.5 वर्ष के कार्यकाल में तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है सरकार को, जिसमें से चाहे जोशीमठ में आई आपदा हो या फिर सिरकारचनक में फंसे मजदूरों को निकालने की बात हो। तो उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने सभी परेशानियों का बखूबी निस्तारण किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी और उत्तराखंड की जनता और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद अर्पित किया। तो राज्य की निर्वाचित सरकार, इसको उत्तराखंड की जनता ने किसी उत्तराखंड स्थापना के बाद ये पहला अवसर है कि जब राज्य के अंदर एक मिथक टूटा और एक परिपाटी बदली, एक नया इतिहास
उत्तराखंड की देवसुल्ली जनता ने बनाया, किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उसकी पूर्व संध्या, मतलब 2 वर्ष होने के उसकी पूर्व संध्या है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय आदित्य कोठारी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री मनबीर जी, मीडिया के प्रमुख, और यहाँ पर हमारे सभी प्रवक्तागण हैं, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ दायित्वधारीगण हैं, अनेक पदाधिकारी हैं, और आप सब बंधुओं का मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।